पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ना बड़े बड़े वादे, ना भारी भरकम भाषण, बल्कि गलियों में गूंजते गाने, भीड़ में चलते कदम और मंच से निकले ऐसे तंज जो सीधे दिल और दिमाग पर असर कर रहे हैं। एक लड़की जो कभी कैमरे के सामने किरदार निभाती थी, आज उसी आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच खड़ी है, लेकिन इस बार कोई रोल नहीं, असली पहचान के साथ। विवादों से घिरी, ट्रोलिंग झेली, लेकिन फिर भी पीछे हटने के बजाय उसने ऐसा रास्ता चुना जहां हर कदम पर चुनौती थी। और आज हालात ये हैं कि जब ये बोलती है तो शोर थम जाता है, जब ये गाती है तो भीड़ झूम उठती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है ये लड़की? कैसे एक साधारण जिंदगी से निकलकर ये राजनीति के सबसे बड़े मंच तक पहुंची? आज की इस कहानी में आपको हर वो सच पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बंगाल की गलियों में एक लड़की घूम घूम कर प्रचार कर रही है। एक सांसद घूम घूम कर गाने गा रही है। पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, तुम हो वहां मैं भी हूं। यही होता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। मैं जिस महिला जन सांसद के बारे में बात कर रहा हूं, इनके राजनीति में आने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दोस्तों, 2015 में इन्होंने एक ट्वीट किया कि भगवान शिव पर एक महिला कंडोम चढ़ाती हुई नजर आती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इनको टीएमसी में हाथ पकड़कर स्वागत कर देती हैं। और उसके बाद ये महिला जब सांसद बनती है तो बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी कर देती है। दोस्तों, जब संसद में ये महिला गरजती है तो विपक्ष अपने आप चुप हो जाता है। जब स्टेज पर संबोधन के लिए चढ़ती है तो अपने गानों से पूरे महफिल को, पूरी जनता को दीवाना बना देती है। कौन है ये सयानी घोष, जिसके बारे में मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ? इनकी जर्नी क्या रही है और इनकी जर्नी में कैसे ये एक मॉडल, एक अभिनेत्री से राजनीति में एंट्री की, ये सब बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों। और आज जब मैं ये बातें बता रहा हूँ तो बंगाल में ये गलियों में घूम घूम कर गाने गा रही हैं, गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं। दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में पूरी जानकारी, पूरी बायोग्राफी लेकर आया हूँ। देर न करते हुए बिना लाग लपेट के दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इनका नाम है सयानी घोष। सयानी घोष के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने 40 से अधिक फिल्में कर ली और 8 से अधिक वेब सीरीज कर ली, लेकिन उसके बाद इनका मन उस अभिनेत्री वाले फील्ड में नहीं लगा, तो ये उसके बाद राजनीति का दामन थाम ली। ये कहानी चलिए सुनाते हैं आपको। दोस्तों, 27 जनवरी 1993 को इनका जन्म होता है। सयानी घोष का जन्म कोलकाता के पश्चिम बंगाल में ही होता है। परिवार एकदम साधारण मिडिल क्लास परिवार रहता है, बंगाली हिंदू परिवार। दोस्तों, ये इकलौती संतान रहती हैं अपने पिता की, और इस वजह से इनकी माता और पिता जो हैं इनको बहुत लाड प्यार करते हैं। इनके किसी काम को लेकर, चाहे वो जो भी विचारधारा रखती हैं, वो कहते हैं वो हमेशा इनके माँ बाप इनका सपोर्ट करते हुए आते हैं। और इसीलिए जब इन्होंने अभिनेत्री बनने का, एक्टिंग में जाने का मन बनाया, तो इनके पिता और माता जो हैं इसमें सपोर्ट किए। आगे दोस्तों और भी कहानी दिलचस्प है। पिता समर घोष सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते थे और माँ सुदीप्ता घोष जो है वो घर संभालने वाला काम करती थी। दोस्तों, दोनों ने सयानी को जमीन से जुड़े रहने की सीख दी कि जमीन से जुड़े रहना, चाहे तुम कुछ भी करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों की चीजों को सीखो, ऑब्जर्व करो और जमीन से जुड़े रहो, चाहे कोई भी मुकाम हासिल हो जाए। और इसका आज भी एक परिणाम मिलता है कि आज जब बंगाल में चुनाव हो रहा है तो ये गलियों में पैदल चलकर प्रचार कर रही हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। दोस्तों, जब सयानी ने एक्टिंग का सपना बताया तो उन्हें रोका नहीं गया परिवार से। आमतौर पर होता है ना मिडिल क्लास परिवार में कि जब एक्टिंग के बारे में कोई बात करता है तो नहीं, एक्टिंग में नहीं जाना है, पढ़ाई लिखाई करो, अफसर बनो, वो वाला होता है सिस्टम। लेकिन इनके परिवार में पिता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते थे, माँ एकदम गृहिणी थी, लेकिन बावजूद इसके जो माइंड था वो पूरी तरीके से ओपन था इनके माता पिता और पिता का इनको लेकर, क्योंकि ये इकलौती संतान थी। दोस्तों, स्कूल में इनका क्या हॉबी था? टेनिस खेलती थीं, छोटे छोटे स्किट, नाटक और स्क्रिप्ट राइटिंग, ये तमाम काम ये एक्टिंग को लेके किया करती थीं। लेकिन स्टेज पर छोटे रोल से जब इनकी शुरुआत हुई तो इनका सपना धीरे धीरे स्क्रीन पर आने के लिए बन गया और धीरे धीरे ये फिर बड़े स्क्रीन की तरफ शिफ्ट करती हैं।
कहानी और दिलचस्प होती है दूसरे भाग में दोस्तों, क्योंकि दूसरे भाग में अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक्टिंग की दुनिया में एंट्री मारती हैं। दोस्तों ये कोई फिल्मी बैकग्राउंड से भी नहीं थी, ना इनके माँ बाप ना इनके कोई रिश्तेदार ऐसे थे जो इनको फिल्म में घसीट कर ले गए हों, या फिर ना चाहते हुए भी कि आपको स्टार्टअप जो है वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपने दम पर जो भी किया वो अपने दम पर किया। दोस्तों उम्र मात्र 17 साल थी, 2010 का वो साल था। ज़्यादातर लड़कियां इस उम्र में दोस्तों पढ़ाई में व्यस्त रहती हैं, लेकिन सियानी घोष को एक्टिंग की दुनिया का कीड़ा लग चुका था और अब तक वो कैमरे पर और बेबाकी से बोलना चालू कर दी थी। दोस्तों सियानी ने कैमरे के सामने खड़े होने का जब फैसला किया तो वो सिर्फ 17 साल थी, 17 साल की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई के बाद ये अपना पढ़ाई छोड़ दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक्टिंग करना था, क्योंकि उनको अभिनेत्री बनना था, क्योंकि उनको हीरोइन बनना था। दोस्तों इनकी सबसे पहली फिल्म थी टेलीफिल्म, डेब्यू किया था इन्होंने, इसका नाम था इच्छेदाना। यहाँ से शुरुआत हुई तो उसके बाद ये एक्टिंग की दुनिया में लोग इनको नोटिस करना शुरू किए। जब ये नोटिस करना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे ये उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी से उतरते हुए धीरे धीरे एक अपवर्ड्स होना शुरू होती हैं। दोस्तों बिग स्क्रीन में डेब्यू होता है, एक बड़ी फिल्म आती है नॉट ओवर नॉट आउट 2010 में। एक छोटा सा रोल मिलता है, लेकिन इसी रोल से इनके करियर को सीधे बूम मिलना स्टार्ट होता है। उसके बाद लगातार काम, लेकिन छोटे रोल जब ये कर रही थी तो इनके बीच में बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे थे। शुरुआती बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं था कि इनको एक अच्छा मुहैया करा सके, एक अच्छे स्कूल में डाल सके एक्टिंग के। तो इसी वजह से शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आईं। ना तो इनका बहुत बड़ा पहुंच था, और बॉलीवुड और टॉलीवुड और हॉलीवुड में जाने के लिए आपका कहीं ना कहीं आपको एक पकड़ की ज़रूरत होती है, तो वो इनके पास नहीं था, और इसीलिए शुरू में बहुत सारे रिजेक्शन का दौर इनके साथ गुजरा। फिर राज चक्रवर्ती की फिल्म आती है शत्रु। इसमें वे एक्ट्रेस का स्क्रीन पर शेयर करती हैं, वेटरन एक्ट्रेस के तौर पर ये काम करती हैं। और उसके बाद 2010 में इनको मिलता है TTIS बेस्ट एक्टर अवार्ड, और उसके बाद इनका करियर बूम शुरू होता है। 2012 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड बंगला, इनमें इनको जीत हासिल होती है। ये म्यूजिक भी बहुत शानदार गाती हैं, और इसीलिए जब स्टेज पर आप इनको देखते होंगे तो इनके गाने बड़े सुरीले होते हैं और बहुत मीठे अंदाज में होते हैं। 40 से अधिक फिल्में कर चुकी हैं, इसके अलावा कई वेब सीरीज कर चुकी हैं। असली पहचान राज काहिनी फिल्म से आई। 2015 के बाद पावरफुल परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला पूरे बंगाल में। उसके बाद ये फेमस हो गई दोस्तों, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति का जुनून जो है अब इनके अंदर घर कर चुका था। लेकिन उससे पहले एक किस्सा जिसने इनको पूरी तरीके से राजनीति में मोड़ दिया, ये समझने की कोशिश करिए। दोस्तों 2021 का वो साल था। 2021 में उनके जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। राजनीति में जाना फिक्स उनका था ही नहीं, क्योंकि ये कोइंसिडेंस के तौर पर ममता बनर्जी उनको फ़ोन करती हैं और उसके बाद बुला लेती हैं। अब मैं दोस्तों जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। सियानी यानी हमेशा से बोल्ड राय रखने वाली रहीं, और उन्होंने पहले भी, चाहे इंडस्ट्री को लेकर बात करें जिसमें वो काम करती थी, एक्टिंग इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पर भी कोई दिक्कत होती थी तो उस मुद्दे को भी बहुत बेबाकी से जो है ये उठाती हुई नजर आती। लेकिन 2020 और 21 के आसपास बीजेपी की नीतियों का ये खुलकर विरोध करने लगती हैं बंगाल में, और बंगाल की राजनीति पर लगातार कमेंट करना स्टार्ट करती है। ये दिखाता है कि इनका जो सक्रियता था वो राजनीति के फील्ड में भी जाने का बढ़ने लगा था। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो इन तमाम भारी ट्रोलिंग का सामना करती, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी 2015 का उनका एक ट्वीट। दोस्तों 2015 में महाशिवरात्रि के आसपास उनका एक पुराना ट्वीट वायरल होता है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के आसपास का ये फोटो ये शेयर करती हैं, और इसमें शिवलिंग पर कॉन्डोम चढ़ाते हुए एक महिला को दिखाया जाता है, और इससे धार्मिक भावनाएं बहुत बड़े पैमाने पर आहत होती हैं। होता क्या है दोस्तों, उसमें एक इमेज थी जिसमें शिवलिंग पर एक महिला कॉन्डोम चढ़ाती हुई दिखती है, और उसके बाद तत्कालीन जो वहां त्रिपुरा गवर्नर तथागत राय थी वो तुरंत FIR दर्ज कराने के निर्देश देती हैं। हिंदू भावनाएं आहत हुई, इसके ऊपर इनके ऊपर आरोप लगता है, और इसी के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों इस विवाद ने उनके करियर को बहुत अधिक डैमेज किया, बहुत अधिक। वो बार बार इस चीज़ को कहती हैं कि एक्टिंग में मेरे एक ट्वीट ने कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा डैमेज जो है वो छोड़ गया, और उसके बाद इनको राजनीति में शिफ्ट होना पड़ा। ये कहानी सुनिए। दोस्तों टर्निंग पॉइंट विवाद के बाद ममता बनर्जी खुद जो है इनके पास फ़ोन करती हैं, क्योंकि ये तब तक सुर्खियों में बन चुकी थी, पूरी तरीके से ये सुर्खियों में आ गई थी। और उसके बाद इनके पास ममता बनर्जी खुद फ़ोन करती हैं।
सियानी को टीएमसी में आने का ऑफर दिया और कहा कि उनके साथ वो पूरी तरीके से खड़ी हैं और इसका बार बार जिक्र करती हैं कि जब 2021 में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीएमसी के नेता वापस आ रहे थे बीजेपी में, उस समय इन्होंने ये कहा था कि मैं ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुझे उस समय जो है मेरा हौसला बढ़ाया था, जिस समय मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। 24 फरवरी 2021 को सियानी ने औपचारिक रूप से टीएमसी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इनके जिंदगी का राजनीतिक सफर शुरू होता है। दोस्तों, इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन वो कहानी दिलचस्प है। ममता की मौजूदगी में पार्टी का झंडा जब इन्होंने थामा तो उसके बाद सियानी ने कहा कि जब बीजेपी सपोर्टर्स ने मुझे ट्रोल किया तो ममता मेरे साथ खड़ी थी। मार्च 2021 में आसनसोल सीट दक्षिणी से इनको टीएमसी के पद पर टिकट मिलता है और उस टिकट के मुकाबले में सामने खड़े थे बीजेपी के अग्निमित्र पाल और ये लगातार प्रचार कर रही थी। और यहाँ से प्रचार का दृष्टिकोण बदलता है दोस्तों, कि एक लड़की जो अभिनेत्री रहती है, उसको गाने का शौक रहता है, वो राजनीति में एंट्री करती है और फिर वो मंचों से गाने शुरू करती है और वो गाने जो हैं वो तंज भरे होते हैं। दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि 44,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये हार उनके राजनीतिक सफर को और आगे बढ़ाने वाली थी। गाने गाकर राजनीति का नया स्टाइल वो एक सेट कर चुकी थी। ममता ने उन्हें 2021 में अखिल भारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। उस पद पर जहां पर अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के करीबी, वो जो हैं इनके साथ इस पद पर काम करते थे, उस पद पर इनको जो है काम करने के लिए सयानी घोष को बोल दिया जाता है। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों कि एक पद जहां पर इनके भतीजे जो हैं वो अभिषेक बैनर्जी वहां पर थे, वहां पर दोस्तों सयानी घोष को ये लगा देती हैं कि अब आप काम करेंगी। अब ये सबसे बड़ा चीज ये होता है कि ममता बनर्जी को सयानी घोष पर कितना अधिक भरोसा था। अब इसके बाद दोस्तों ये पहला पद जब अभिषेक बैनर्जी संभालते थे, अब इनको दे दिया जाता है। गाने पर, स्टेज पर गाने, राजनीतिक तंज, ये तमाम चीजें सयानी घोष को बहुत जल्दी फेमस कर देती हैं। 2024 में जाधवपुर सीट पर टीएमसी ने इनको फिर से चुनाव दिया और इस बार जाधवपुर सीट से सयानी घोष बड़े यंत्र से चुनाव जीतती हैं। मुकाबले में कौन था? बीजेपी के अरनिबन गांगुली और सीपीआईएम के सृजन भट्टाचार्य, ये दो लोग थे और नतीजा ये हुआ कि 2.5 लाख से अधिक वोटों से ये महिला सांसद जीत जाती हैं और संसद में आग उगलना शुरू करती हैं। आग ऐसे उगलती हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी से ज़्यादा यहाँ पर इनको पश्चिम बंगाल में दूसरी ममता बनर्जी कहा जाने लगा है। जब संसद में बोलती हैं तो मोदी, राजनाथ सिंह, इसके अलावा अमित शाह, तमाम लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस तरीके का इनका तंज रहता है और बहुत शानदार लहजे में, बहुत प्यारे लहजे में। दोस्तों, इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे, वो आरोप सुनिए। 21 नवंबर 2021 में त्रिपुरा के अगरतला में टीएमसी प्रचार के दौरान सयानी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी कार से बीजेपी सपोर्टर्स की भीड़ में घुसने की कोशिश की। और दोस्तों हुआ क्या? आरोप ये लगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर और प्रमोटिंग एनमिटी, ये तमाम चीज़ों का आरोप लगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का इनके ऊपर आरोप लगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं। दोस्तों, 2026 का चुनाव प्रचार में मुस्लिम इलाकों में उन्होंने एक गाना गाया है अभी हाल ही में। इसमें है कि दिल में काबा, आंखों में मदीना। विपक्ष ने इसे जान रहे हैं क्या कहा? विपक्ष ने कहा कि बंगाली संस्कृति को नष्ट कर रही हैं और रविंद्र संगीत को छोड़कर नाता दूर कर रही हैं। 2023 से इनका एक मामला जुड़ा हुआ है, जब स्कूल जॉब स्कैम में 11 घंटे 10 घंटे की पूछताछ इनसे की गई। दोस्तों, एसएससी घोटाले के बारे में आप लोग को पता होगा, बंगाल की, कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और टीएमसी के ऊपर आरोप लगा, वहां पर शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगा, ममता सरकार के ऊपर आरोप लगा और उसमें इनको लेकर 10 से 11 घंटे तक पूछताछ की गई। लेकिन बार बार इन्होंने इसे आने से, यहाँ पर जाने से मना कर दिया ईडी के पास, क्योंकि दूसरे समन जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार है, हम नहीं आ सकते हैं अभी, क्योंकि उनको पहले ही 11 से 12 घंटा इनको पूछताछ कर लिया गया था इनसे। दोस्तों, इनके इंस्टाग्राम पर 9,12,000 फॉलोअर हैं और इस समय जब ये चुनाव कर रही हैं तो लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब 2026 में चुनाव है तो लगातार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। डेली सभाएं कर रही हैं, डेली गाने गा रही हैं, डेली प्रचार कर रही हैं, पैदल जा रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं। इस बार क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।
लेकिन ये महिला सांसद जो है टीएमसी की सबसे खूबसूरत महिला सांसद, ये आग लगाने वाली महिला सांसद है। जहाँ पर जाती है वहाँ पर भीड़ लगातार इनके जो संबोधन रहता है उसमें पहुँचती है, इनको सुनने के लिए पहुँचती है और इनके अंदाज को देखने के लिए पहुँचती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो हालात से लड़कर खुद की पहचान बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सस्पेंस और दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली होगी।